तरणिशतसवर्णं कर्णभूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्यान नामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिजलस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चटाः। श्रीराम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, पिछले प्रवचन में एक श्लोक पर जो श्रीमद् भागवत की वेद स्तुति में आया है उस पर चर्चा हुई थी। दुरधिगमात्म तत्व निगमाय तवात्तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रवणा न परिरसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुरसंग विशिष्ट गृहा। इसका अर्थ है प्रभु वेदस्तुति। वेद सृष्टि के प्रारंभ में भगवान की स्तुति करते हैं। आप अवतार धारण करते हैं। किस लिए करते हैं? दुरधिगमात्म तत्व निगमाय। दुरधिगम
जो आत्म तत्व है उसके निगम अर्थात बोध के लिए आप श्री विग्रह धारण करते हैं। उस विग्रह धारण करने के साथ साथ जो विविध प्रकार की आपकी लीलाएं होती हैं, जो चरित्र आप करते हैं, उनकी चर्चा भक्तजन करते हैं। तो जो संसार ताप से तप्त प्राणी है, वह जब सत्संग में जाता है और वहां महापुरुषों से आपके लीलामृत का पान करता है या लीलामृत सिंधु में अवगाहन करता है, डुबकी लगाता है। जब मनुष्य सत्पुरुषों के पास जाता है तो सत्पुरुषों के पास और क्या चर्चा होगी। सांसारिक लोगों की चर्चा का विषय सांसारिक लोगों के जन्म और कर्म होता है। किसने कहाँ जन्म लिया और किसने कहाँ अच्छे या बुरे कर्म किए। तो चाहे कोई भी समाज हो, लोग तब तक चुप रहते हैं जब तक कोई चर्चा नहीं छिड़ती, और चर्चा यदि किसी की निंदा की शुरू हो गई, वही विषय बन जाता है। आप अखबार में देख लो, टेलीविजन में देख लो, यही तो है। किसने क्या किया, कौन कहाँ उत्पन्न हो गया और किसने क्या कर दिया, किसने क्या अच्छा किया और क्या किसने बुरा किया। और बुराई की चर्चा और अधिक होती और उसी में लोगों को आनंद आता है। दूसरों की बुराई निंदा में सुख मिलता है, लेकिन उससे मनुष्य के हृदय में ताप होता है। मनुष्य के हृदय के राग और द्वेष की वृद्धि होती, अशांति होती। पर जब भगवान के भक्तों के बीच में मनुष्य जाता है तो वहां भी जन्म कर्म की चर्चा होती है, पर वो सामान्य मनुष्यों के जन्म कर्म की चर्चा न होकर भगवान के दिव्य जन्म कर्म की चर्चा होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो होता क्या है, भगवत चरित्रामृत के अवगाहन से मनुष्य को भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति क्या है? भजनम भक्ति, भजन ही भक्ति है। तो लोग तो आजकल यही समझते हैं कि झांझ मंजीरा लेके बैठ जाओ, ढोलक लेके बैठ जाओ, कुछ गा लो, तो हो गया भजन। और बहुत से लोग तो भजन क्या करते हैं कि नशा करने का एक गोष्ठी है उनकी। गांजा पी लिया, नशीली चीजें खा ली और फिर बहुत नाच रहे हैं, का हो गया भजन।
ये भजन नहीं है। भजन वो है जिससे भगवान के प्रति प्रेम का उदय हो जाए। तो भगवान के चरित्रों का यदि कोई श्रद्धा से श्रवण करता है, यह समझकर करता है कि जिसके चरित्र का हम श्रवण कर रहे हैं वो वेद वेद्य है, परब्रह्म परमात्मा है, जीवों का ध्येय ज्ञेय परमाराध्य है, उसके जन्म की चर्चा हम सुन रहे हैं, उसके कर्म की चर्चा हम सुनते हैं। और फिर उनके इस चरित्र के बीच में जो उनका भक्तों के प्रति अनुग्रह है, उस अनुग्रह को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर उनके प्रति प्रेम का उदय हो जाता है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तेना ही भजन तजी अभाव नाना। भगवान के प्रति उनके मन में भाव का उदय हो जाता है। तो जहां प्रेम होता है, प्रेम के पीछे ही आनंद चलता है। जहां प्रेम का उदय हुआ वहीं आनंद होता है, जहां आनंद होता है वहीं प्रेम होता है, और जहां प्रेम होता है वहां आनंद होता है। तो भगवान की चर्चा से भक्ति रूपी प्रेम का उदय होता है। तो वो प्रेम क्या है, इसकी परिभाषा नारद भक्ति सूत्र में मिलती है। अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः सा तस्मिन् परम प्रेम रूपाचा अमृत स्वरूपाचा। अब हम भक्ति का व्याख्यान करते हैं। वो भक्ति क्या है, उस परब्रह्म परमात्मा में परम प्रेम का नाम भक्ति। परम प्रेम का अर्थ ये है कि जिसके लिए हम सबको छोड़ सकें और जिसको किसी के लिए न छोड़े, उसी से परम प्रेम माना जाता है। यह तो प्रेम बहुत से लोगों का होता है, प्रेम के पीछे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर नफरत भी आ जाती, द्वेष भी हो जाता है। जिससे बिना मिले चाय भी नहीं पीते थे, बाद में कभी कभी ऐसा अवसर आता है, कहते हैं उसका नाम मत लो, हम उसका चर्चा ही नहीं सुनना चाहते। तो ये प्रेम जो है टूटने वाला प्रेम, परम प्रेम नहीं है। परम प्रेम वो है जो कि कभी टूटे ना, निरंतर बढ़ते ही रहे। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत। गुण रहितम कामना रहितम, जिसमें गुण के पीछे यदि हम प्रेम किसी से करते हैं, यदि उसमें से वो गुण चले जाएं, तो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। हमारी कुछ इच्छाओं की पूर्ति उससे होती है तो हम उससे प्रेम करते हैं, यदि वो नहीं होती तो प्रेम समाप्त हो जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम वो है जिसमें गुण हो, गुण और कामना जिसका मूल न हो। गुण रहितम कामना रहितम,
आज राधाष्टमी, आज श्री राधा जी का जन्म हुआ है। तो इस नारद भक्ति सूत्र में यथा ब्रज गोपिका नाम ये दृष्टांत दिया गया है। प्रेम कैसा होना चाहिए, जैसा ब्रज की गोपियों का था। असुंदर सुंदर शेखर होवा देशी मई स्यात् करुणाम्बुदुर्वा। चाहे वो असुंदर हो या सुंदरों में शिखामणि हो, चाहे मुझसे द्वेष ही क्यों ना करते हो, और चाहे करुणाम्बुधि करुणा के सागर ही क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण ही हमारी गति है, ये उनकी भावना होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ गुण की बात नहीं देखी जाती। आप देखिए रामचरितमानस में भगवान शंकर के लिए पार्वती जी तपस्या करती है, बड़ी कठिन तपस्या करती है। तो उनकी भगवान शंकर के प्रति प्रीति है, भक्ति है, इसकी परीक्षा के लिए सप्तर्षि जाते हैं। सप्तर्षि जाकर पूछते हैं कि कन्या, राजकन्या, तू कितनी तपस्या क्यों कर रही हो? तुम क्यों इतनी तपस्या कर रही हो? बोली, मैं भगवान शंकर को अपना स्वामी बनाना चाहती हूँ, उनके लिए तपस्या कर रही हूँ। कहा, ये किसने बता दिया तुझको? तो बोली, हमारे एक गुरु थे जिनका नाम नारद है। बाल्यावस्था में हमारे घर आए थे, तो हमारे माता पिता ने हमारा हाथ दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये कन्या जो है बड़ी सुलक्षणा है, पति को अत्यंत प्रिय होगी और इसका अहबात सौभाग्य अचल होगा। अच्छा महाराज, ये तो अच्छा है, लेकिन वर कैसा मिलेगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेख, अस स्वामी यही कहाँ मिली, परिहर्षत रे। इसका जो स्वामी है वो जोगी होगा, जोगी, जटिल, बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा। ठीक है, जोगी भी होते हैं, जटिल भी होते हैं, लेकिन मन में कामना तो होती है। अकाम मन, कामना ही नहीं है उसके दिल में, किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है। का धन संपत्ति, नगन, दिगंबर रहना, और कोई वस्त्र आभूषण धारण करता है, अमंगल वेश, हाथ चिता भस्म लपेटा है, नागों की माला है और छोटे छोटे नागों के कर्ण भूषण है, कपाल माला है और गज चर्म ओढ़े रहता है। वो भी नहीं कि कोई अच्छा कपड़ा पहनता हो, ओढ़ लिया, लगन रहता है। ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। परिहस्त असरेख, ऐसी रेखा पड़ी है
तो सब रोने लगे, हाय हाय मैना रो रही है, अरे मेरी बेटी के लिए विधाता ने क्या लिख दिया, ऐसा पति इसको मिलेगा। तो नारद जी ने कहा था कि अगर ऐसा व्यक्ति शंकर हो तो ये दुर्गुण भी गुण हो जाएंगे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कुमारी कन्या तप करेगी तो भगवान शंकर इसकी भावी भी मिट देंगे, तो वही मिल जाएंगे। तो उनमें ये जो दुर्गुण है ये गुण हो जाएंगे। तो हमने निश्चय कर लिया कि हम उन्हीं को अपना पति बनाएंगे। गुरु के वचन को मन में धारण कर लिया। सप्तर्षियों ने कहा कि देखो तुम्हारा जो गुरु है उसका कोई ठिकाना नहीं है, इसने कभी किसी के घर को बनाया नहीं है, बिगाड़ा ही है। तो जो नारद की शिक्षा पर चलता है घर छोड़ के भिखारी बनना पड़ता है। तो कहाँ खल के बोराई हो, हमसे बोलो, हम तुम्हारा विवाह वैकुंठ नाथ से कर देंगे। वैकुंठ नाथ वैकुंठ में रहते हैं, सांवला श्रीअंग है, मस्तक में मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है और गले में बनमाला है, भुजाओं में बाजू बंद है, हाथों में कंकण है, कटी में मेखला है, चरणों में नुपुर है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। ऐसे परम सुंदर परमाभूषण धारण करने वाले विष्णु से हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। वो आएंगे, तुमको ले जाएंगे, वैकुंठ ले जाएंगे। हाँ, तुम कैलाश जाने की जब तैयारी कर रही हो, जहाँ कुछ नहीं, गुफा पहाड़ की। तो पार्वती जी क्या कहती हैं, सप्तर्षि आप सुनिए, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, जा पर जाकर मन भर जय जाय पर, ताई ताई समन काम। महादेव अवगुण भवन, ठीक है जी, हमारे महादेव अवगुण के भवन है, और जिन विष्णु का आप नाम ले रहे हैं वो गुणों के धाम है। लेकिन जाकर मन रम जाई सन, ताई ताई सन काम। हमारा तो मन तो भगवान शंकर से रमा हुआ है, हमको तो उन्हीं से काम है। आपको अगर ऐसे ही कुछ करना है, लड़के लड़की का विवाह कराना है, तो बहुत से लड़के लड़की जाओ। तो मतलब ये है कि पार्वती जी कहती हैं हमें गुण के पीछे नहीं। इसी तरह से गोपियां भी भगवान के गुण के पीछे नहीं है। जैसा भी हो, श्री कृष्ण ही हमारा सर्वस्व है, ऐसी भावना। गुण रहितम, कामना रहितम और प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम घटता नहीं है, दिनों दिन बढ़ता ही चला जाता है। और अनिर्वचनीयम, ऐसे प्रेम का जब उदय हो जाता है तो मनुष्य की स्थिति, भावना, मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि भगवत चरित्रामृत के पान को छोड़कर वो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। न परिरसंति के चिदपवर्गमपीश्वर से।
चरण सरोज हंस परि संग परि विशिष्ट गृह। आपके चरण कमल क्या है? सरोज है। और संत महात्मा उन चरण कमलों के हंस हैं। उनके संग से विशिष्ट गृह, घर जिनके छूट गए हैं, द्वार जिनके छूट गए हैं। भगवान की कथा में इतना आनंद आता है कि और सब आनंद फीके पड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं हमको अब मोक्ष नहीं चाहिए। कहा वैकुंठ में चले चलो। बोले वैकुंठ में कथा हो रही है? कहा नहीं, वैकुंठ में तो वैकुंठ नाथ है, कथा नहीं है। बोले हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रह के भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी साकेत गमन करने लगे तो भगवान के यान में, विमान में भगवान श्री राम आरूढ़ हो गए। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अयोध्या के समस्त निवासी और जो बानर भालू थे वो सब आप बैठ गए। हनुमान जी सबको चढ़ाते रहे। चढ़ाते चढ़ाते जब सब चढ़ गए तो लोगों ने कहा अब तुम भी चलो। बोले अब तुम जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। क्यों? वहां थोड़ी कथा है, राम कथा तो यहां मिलेगी हमको। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। बोले जहां जहां भगवान की कथा होगी वहां हम पहुंचेंगे। कहते हैं अगर 1000 स्थानों में भगवान की कथा हो रही हो तो 1000 रूप धारण करके हनुमान जी पहुंच जाएंगे और भगवान की कथा अमृत का पान सादर करें। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन, हाथ जोड़ के, मस्तक झुका के, आंखों में प्रेम का आंसू बहाकर, शरीर को रोमांच कंटकित करके वे भगवान की कथा का सादर श्रवणामृत पान करते हैं। तो भगवान की कथा क्या है? वो अमृत है। तो अमृत पान करने को मिल रहा है तो हम वैकुंठ जाके क्या करेंगे? हम यही कथा सुनेंगे। तो ये नहीं पर न पर संत के चिदपवर्ग मती में भीतर से। इसलिए भगवान की भक्ति के जो प्रेमी होते हैं उनके सामने भगवान आते हैं। वो कहते हैं तुम हमारा भजन करते हो, चलो सालोक की मुक्ति हम तुमको देते हैं, हमारे लोक में आके रहने लगो। हाथ जोड़ के बोलते हैं महाराज नहीं चाहिए। फिर बोले हमारे जैसा ऐश्वर्य तेरा हो जाएगा, सार्थी, वो भी नहीं चाहिए। अरे जैसे हम चतुर्भुज हैं वैसे तेरे भी 4 भुजाएं होंगी, तू भी पीताम्बरधारी वरमाली हो जाएगा, सारूप। कहा महाराज नहीं चाहिए। अरे कहा सामीप्य, मेरे सही समीप रहेगा। तो बोले हमको वो भी नहीं चाहिए। कहा एक तत्व, हम तुमको अपने स्वरूप में लीन कर लेंगे, सायुज्य मुक्ति दे देंगे। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। तो भगवान दे रहे हैं लेकिन वो कहता हमको नहीं चाहिए।
यहाँ कैवल्य मुक्ति की बात नहीं है। वो तो जी नहीं जा सकती, कौन देगा उसको, वो तो है। ये मुक्तियां जो है वो जी मान है, जी जाती, जी मानव ने ग्रहण रहती। तो ये जो प्रेम है, इसकी जो प्रतिमा है, उसका जो प्रतिमान है, नारद भक्ति सूत्र में यथा ब्रज गोपिका नाम की कहा है। तो भक्ति में भगवान के प्रति कोई न कोई नाता लगाया जाता है, किसी भावना से भगवान में अपरत्व लाया जाता है। क्योंकि वस्तु में प्रेम तभी होता है जब वो अपनी हो, पराई वस्तु में प्रेम नहीं होता, अपना होना चाहिए। किसी माँ से किसी दूसरे बेटे की तारीफ की जाए तो वो सुन के कहती क्या मेरे बेटे के बराबर सुंदर है। उसका सुंदर तो उसका बेटा है, उसकी है। और जाइए दूर दूर मत जाइए, दुनिया में कितने लोग छपे बैठ रहे हैं, उनसे आपका प्रेम है? उस नोट से प्रेम है जो आपके पॉकेट में है, जो आपका हो गया है। ये खर्च न होने पाए और दुनिया का कहीं हो जाए। आप नई गाड़ी खरीदे, नई गाड़ी खरीदते तो कहते भाई ड्राइवर गाड़ी को ऐसे चलाओ खरोंच न लग पाए। गाड़ी में खरोंच लगी तो हमारी छाती में खरोंच माना जाएगा। इतना प्रेम गाड़ी से आपका हो गया, लेकिन यदि आपने उसको बेच दिया, दूसरे की हो गई तो क्या जहन्नुम में जाओ। हमारी नहीं। प्रेम अपनापन में होता है। इसलिए भक्त लोग भगवान को अपना इष्ट बनाते हैं, अपनापन उनमें स्थापित करते हैं। कोई स्वामी समझता है उनको, कोई भगवान को अपना सखा समझता है, कोई बेटा समझता है, वात्सल्य भाव से पूजा करता है। गोपियां कांत भाव से भगवान की पूजा करती, उनका भजन करती। तो उनके संबंध में वैसे ही कहा जाता है कि उनका प्रेम जो है वो आदर्श है। प्रेम के भक्ति के कई स्तर हैं। एक होता है प्रेम कर्तव्य रूप से होता है, वैधि भक्ति, भगवान का भजन करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। मन नहीं कह रहा है, लेकिन कहते हैं भाई सवेरे उठ के भजन करो, आलस्य छोड़ो, राम राम करो। ये जब कोई बतलाता है, उपदेश देते हैं, तो उस उपदेश के कारण अपना कर्तव्य समझकर जो भगवान की भक्ति करता है उसका नाम वैधि भक्ति है। विधि से प्रेरित होकर, बड़ों की आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा है, उस आज्ञा के कारण हम प्रेम करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, आपके पास आपका कोई मेहमान नया नया आया, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आप उठ के खड़े हो जाते हैं, ये समझकर
कि हमारा ये फर्ज है, कर्तव्य है, करना चाहिए। प्रेम नहीं है अभी कर्तव्य बुद्धि है। तो वो कर्तव्य बुद्धि से जो भजन होता है, भक्ति होती है, उसका नाम वैधि भक्ति है। उसके बाद होती है भक्ति, भावयुक्त भक्ति होती है। जैसे हमारे किसी से हमारी मित्रता हुई तो हम मित्रता का निर्वाह करते हैं नियम के अनुसार, लेकिन जब घनिष्ठता हो जाती है तो मित्रता हमारी जब बढ़ जाती है तो उसके आने पर हम खुशी खुशी प्रेम पूर्वक उसको सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये राग, ये भक्ति का दूसरा स्तर है। माने भावयुक्त भक्ति, माने पहले हुई भाव रहित क्रिया, अब दूसरी स्थिति हो गई भाव संयुक्त क्रिया। भाव संयुक्त क्रिया हो गई, और जब अंतरंगता बढ़ जाती है तो क्रिया रहित भाव। फिर उसके आने पर हम उठ के खड़े होने की आवश्यकता नहीं समझते। वो कहता भाई तकल्लुफ मत करो, वो अपने आप बैठ जाता है। तो क्रिया रहित भाव। और फिर क्रिया रहित भाव में भी आगे बढ़कर महाभाव आता है। तो गोपियों का जो भगवान के प्रति भाव है वो महाभाव। उनके हृदय में किसी प्रकार की गुण की भावना नहीं है, कोई कामना नहीं है। सब कामनाओं का त्याग करके भगवान के प्रति उनका प्रेम हुआ है। मोक्ष तक की इच्छा नहीं है। हमें श्री कृष्ण को वो परपति के रूप में समझती थी, तो परपति से प्रेम करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। का भले नरक मिल जाए लेकिन हम इनसे प्रेम करेंगे। तो इस तरह की जो भावना थी उनकी, सदा उनके हृदय में भगवान ही बस गए थे। गोप्य कामात भयात कंसा, ये आता है भागवत में कि गोपियां भगवान का भजन काम से करती थी। लेकिन वो काम क्या था? प्रेवैव गोपरामाणाम काम इत्यजगवत प्रथाम। गोपरामाओं का जो प्रेम है उसी का नाम काम है। काम तो मनुष्य के हृदय में या किसी नारी के हृदय में या पुरुष के हृदय में अवस्था बढ़ने पर आता है। जब बड़ी अवस्था होती है तो काम का उदय होता है। ये तो छोटी छोटी है। और काम का नाम है अनंग, उसका कोई अंग नहीं है। भगवान शंकर ने काम को भस्म करके अनंग बना दिया है। तो बाल्यावस्था में अनंग की जगह सांग श्याम बैठ गया उनके दिल में। जब सांग श्याम बैठ गए तो अनंग के लिए जगह कहाँ बची? तो वो सदा महाभाव में रहती थी, भगवान के ही प्रेम में सदा निमग्न रहती थी। और उसके भी आगे श्री राधिका जी का प्रेम, अधिरूढ़ महाभाव। उनका महाभाव जो था वो क्षण भर के लिए भी उनके हृदय से नहीं हटता था। अधिरूढ़ महाभाव उनका हो गया।
वे भगवान श्री कृष्ण से तादात्म्यपन्न हो गई थी और भगवान श्री कृष्ण उनके प्रति अत्यंत अनुरक्त हो गए थे। माना तो ये जाता है कि ये भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का मधुर रूप है। ऐश्वर्य रूप जो है राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है और उसका जो मधुर रूप है वो श्री राधा रानी विश्वानंदिनी है। तो ये जो राधा रानी है भगवान श्री कृष्ण इनकी भी आराधना करते हैं। लिखा है यस्या कदापि वसनांचल केत केलनोत्त धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्यै नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहीं से जा रहे हैं और राधा रानी वृषभानुनंदिनी आ रही हैं। मार्ग में एक दूसरे से मिलन तो नहीं हो रहा है, लेकिन उनके आंचल की हवा उड़ के इनके अंग में लग रही है। उसी से अपने आप को धन्य समझते हैं। कौन? श्री कृष्ण। योगींद्र दुर्गम गति, बड़े बड़े योगींद्रियों को जिनकी गति दुर्गम है, अप्राप्त हो जाती है, दुर्गम है, वो भी अपने आप को धन्यादि धन्य मानते हैं। उन वृषभानु सुता श्री राधा रानी की दिशा को भी हम प्रणाम करते हैं। एक दूसरा और श्लोक है श्री राधा जी के संबंध में। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म आदि। हाँ, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य आरक्षितो रसासा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण स्थूर्णमनंत शक्ति तम राधिका चरण रोणुमहम स्मरामि। इसका अर्थ यह है यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही, ये भक्तों में मुख्य हो गए। ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हुए हैं, रुद्र भगवान शंकर भक्त हुए हैं, नारद जी भक्त हुए हैं, सुखदेव जी उनके भक्त हैं और भीष्म उनके भक्त हैं। ऐसे ऐसे जो भक्त लोग हैं, उन भक्तों के द्वारा भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, जो लक्षित नहीं हो पाते हैं, इनके द्वारा भी उस परम पुरुष कृष्ण को जो अपने वश में कर रखे हैं, कहते हैं सज्जो वशीकरण चूर्ण मदंत शक्तिम। श्री राधिका के चरणों की जो रज है, जो भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखे हैं अपने प्रेम से, उनके चरण की रज को हम प्रणाम करते हैं। ये श्री राधिका जी है। वस्तुतः स्थिति ये है कि राधा भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप है, आत्मा ही राधा है, क्योंकि भगवान आत्मा राम है। तो स्वयं अपने स्वरूप को देखकर जब वो मुग्ध हो जाते हैं, भगवान की बड़ी मनोरम लीला है जो पहले भी हमने सुनाई थी आप लोगों को, कि नंद जी के मणिमय प्रांगण में मणि के ही कम्ब में रेशम की डोरी और रस्सी से माता यशोदा ने दधि मंथन किया।
और मक्खन निकाल के एक मटके में रखा। किसी काम से कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर गई, इतने में ही श्री कृष्ण चपल कृष्ण आ गए और उस मक्खन को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मणि के खंभे में अपने प्रतिबिंब को देखकर समझ पड़े कि कहीं एक बालक माता ने छिपा के रखा है मुझे देखने के लिए, मेरी चोरी पकड़ने के लिए। तो कहते हैं मित्र मैया से मत कहना, एक लौंदी माखन की तुझको भी दे दूंगा। अब वो कोई उत्तर नहीं मिला, तो प्रतिबिंब था। अच्छा भाई तो ऐसा है, इतने में नहीं मानते हो तो ये माखन की जो कमोरी है ना, इसमें से आधा तेरा आधा मेरा, मित्रता कर ले। फिर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो बोले अच्छा भाई तो पूरा ही ले रहे थे तो, लेकिन तू हमसे मित्रता कर ले। तो इतने में माता यशोदा आ गई और श्री कृष्ण को बात करते हुए दबे पांव खड़ी होकर पता लगाने लगे कि किससे बात कर रहा है। जब समझ में ना आया तो पूछ उठी, अरे कन्हैया किससे बात कर रहा है? तो भोले से श्री कृष्ण कहने लगे, भैया इस खंभे में जो बालक तूने छिपा के रखा है ना, ये इतना गर्वीला है, अपनी सुंदरता का इसको इतना घमंड है कि मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूं तो मेरी बात का उत्तर न दे के मेरे जैसे मुंह बनाता है। भैया इससे मेरी मित्रता करा दिया। माता यशोदा ने गोद में ले लिया, सिर चूमा, बोली मेरे लाल ये तू ही, तेरा ही प्रतिबिंब उस खंभे में दिखाई पड़ रहा है। भगवान बोले अच्छा मैं इतना सुंदर? तो भगवान अपने सौंदर्य को देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं और देखना चाहते हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली लिखी, उसमें आया है कि भगवान श्री कृष्ण का माता यशोदा ने श्रृंगार किया, उपटन लगाया, उपटन करके स्नान कराया, श्रृंगार किया और माथे में जठोना लगाया, बाल संवारे, पीली झोली पहनाई और अपनी गोद में बैठाल के अपना मीठा दूध पिलाया। प्यार से भगवान का मुख चंद्र देखने लगे तो उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर रोमांचित हो रहा था, कभी मुस्कुराती थी, कभी आंखों से आंसू बहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण पूछ उठे कि भैया तुझे आज क्या मिल गया है जो तू कभी हंसती कभी रोती है और तेरे शरीर में रोमांच हो रहा है? तो माता यशोदा बोलती है, मूसम नहीं पुण्य पुंज बालक है तोरे। अरे बालक मेरे बराबर तेरे पुण्य पुंज नहीं है। तेरे जैसे बेटे को पाकर माँ को कितना सुख मिलता है इसको तू क्या जाने। तूने ऐसा पुण्य ही नहीं किया है, मैंने किया है, जो तेरे जैसे बेटे को अपनी गोद में लेकर तेरा लालन कर रहे हैं। तो भगवान अपने सौंदर्य अमृत का स्वयं पान करने के लिए एक से दो हो जाते हैं। एक ही तत्व जो है राधा और माधव के रूप में परिणत हो जाता है, दोनों एक हैं। इसलिए एक स्वरूप सदा द्वय नाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिनी के आनंद श्याम। एक स्वरूप है, दो नाम है। आनंद की आह्लादिनी शक्ति श्यामा है और उसके आह्लाद उसके आनंद श्याम।
ये दोनों एक दूसरे से इतने अभिन्न होकर भी प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि एक दूसरे को पहचानते तक नहीं है। न आदि नान्त विहार करें दो, लाल प्रिया में भई न चिनारी। भक्त लोग कहते हैं अनादिकाल से दोनों राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, पर ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन राधा है कौन कृष्ण है। क्षण मात्र में राधा श्याम सुंदर का ध्यान करके कृष्ण बन जाती है और क्षण मात्र में कृष्ण राधा का ध्यान करके राधा बन जाते हैं। तो इस तरह दोनों अभिन्न हैं। तो इसलिए भक्त लोग राधा की आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राधा की आंख से अगर हम कृष्ण को देखेंगे तभी उनके सौंदर्य माधुर्य को ठीक ठीक देख पाएंगे। आंखों में शक्ति होती है। अरे वही आंख है जिससे हम लोग रत्न देखते हैं। कौन सा हीरा असली है कौन नकली है बता सकता है? हमारी आंख नहीं बता सकती। जौहरी अगर होगा तो जौहरी की आंख से पता लगेगा कि ये हीरा कितनी कीमत का है। इसी तरह से अगर कृष्ण के सौंदर्य अमृत का पान करना हो राधा की आंख से करो। इसलिए लोग उनकी आराधना करते हैं। वो प्रेम की स्वरूप भूता है और ये माना जाता है कि भगवान का जो श्रीपाद विभूति में वो लोक धाम है वहाँ आज भी राधा कृष्ण सदा विहार करते हैं। समय समय पर वही उनका जो वृंदावन है जो श्रीपाद विभूति में है, वो जब भगवान का अवतार होता है तो वृंदावन का भी अवतार होता है, वो भी उतर के आता है। एक ही ब्रह्म नाम रूप लीला और धाम के रूप में प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है। तो ये इनका रहस्य है। आज राधाष्टमी में हम लोगों ने उनका स्मरण किया, ये पुण्य दिवस था। इतना ही अगर आज का प्रसंग पूर्ण करते हैं, थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।